Good morning, dear student. Today we will discuss about chapter 12 balance of payment. बेटा इससे पहले चैप्टर 11 है, 10 है। 10 में हमने क्या डिस्कस किया? गवर्नमेंट बजट कि गवर्नमेंट यानी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट कार्य करने के लिए, विकास के लिए बजट जारी करती है, ठीक है। यानी कोई पिछले साल कुछ कमियां रही, उस कमियों को दूर करने के लिए बजट में कुछ ना कुछ अच्छा किया ही जाता है। तो वो गवर्नमेंट बजट था जिसमें रिसिप्ट है और पेमेंट है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद चैप्टर 11 आया। चैप्टर 11 में हमने डिस्कस किया, हाँ जी, गवर्नमेंट तो आ गई लेकिन गवर्नमेंट में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये सब भी तो चलता है, ठीक है। हमारी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी तो चलता है। तो इसलिए उसमें हमने किसकी एंट्री कर दी? फॉरेन एक्सचेंज। क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे एक्सपोर्ट चाहे इंपोर्ट, किसका फ्लो होगा? फॉरेन एक्सचेंज का, या तो जाएगा या आएगा, एक ही कार्य होगा, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो होगा। इसलिए हमने पीछे लेसन में फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ा कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है, यानी फॉरेन करेंसी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है। अब यहां पर जो चैप्टर 12 है उसी से आगे थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट ले लीजिए। हमने पीछे पढ़ा जी, इंपोर्ट भी किए जाते हैं, एक्सपोर्ट भी की जाती है जी, गुड्स और सर्विसेज को, ठीक है। एक्सपोर्ट भी किया जाता है, इंपोर्ट भी किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज को। तो आप यहां देखिए ना कि एक कंट्री से, वन कंट्री से अनदर कंट्री में क्या हो रहा है? अदर कंट्री में क्या हो रहा है? ट्रांजेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? ट्रांजेक्शन हो रहा है। यानी ए कंट्री है और बी कंट्री है, तो ए कंट्री बी के साथ ट्रांजेक्शन कर रही है। तो जब तू ट्रांजेक्शन करेगी, अब कुछ रिसिप्ट भी आएगा, कुछ पेमेंट भी देना पड़ेगा, कुछ रिसिप्ट भी आएगा, कुछ पेमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों? किसके कारण? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। कुछ आएगा और कुछ चला भी जाएगा। अब उनको क्या कहेंगे, इसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे, जो कि लेसन है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब जो रिसिप्ट है और कितना पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, किसके कारण अराइज हुआ? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कारण, उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो। अब एक्चुअली इन इकोनॉमिक्स में, ठीक है, थोड़े और लेवल ऊपर कीजिए, इन इकोनॉमिक्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहेंगे? वैसे मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट बता दिया। बैलेंस तो देखिए, बैलेंस पता कुछ बचा हुआ रिसिप्ट है, इसे तो बैलेंस बोलेंगे। मैं आपसे कहूँ हाँ जी आपका कितना बैलेंस है, तो इट मीन्स मनी से रिलेटेड ही तो होगा कुछ ना कुछ, यानी कुछ रिसिप्ट है, कुछ पेमेंट है। और रिसिप्ट पेमेंट क्यों हुई होगी? या तो कोई एक्सपोर्ट या फिर क्या किया गया होगा, इंपोर्ट किया होगा, ठीक है। तो यहां पर हम इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में। देखिए बेटा, कोई हार्ड नहीं है, सिंपल सा लेसन है, कोई शॉर्ट ही है, कोई लेंथी लेसन नहीं है। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट मीनिंग क्या है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट है, रिसिप्ट आ रही है, ठीक है, यानी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन किया जा रहा है, रिसिप्ट आ रही है, पेमेंट कर रहे हैं, वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कारण ही कर रहे हैं। जनरली हम बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहेंगे? कौन सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जिसमें विजिबल इनविजिबल सारे ही प्रकार का एक्सप्लेनेशन आपको गिवन होगा। देखिए, क्योंकि एक देश से, यानी ये देश है, बी देश से बहुत से ट्रांजेक्शन करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, या हम कह सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज स्टेटमेंट है अकाउंट शोइंग ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। ध्यान दीजिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस मतलब ही तो बेटा मॉनेटरी हो जाता है कि मैं कहूं आपके पास कितना बैलेंस है, तो बस मैं किससे क्या मेजर करना चाह रही हूँ, मनी से रिलेटेड ही मेजरमेंट शो कर रही हूँ। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट वह स्टेटमेंट है अकाउंट शोइंग ऑल मॉनेटरी, जो सारे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, यानी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री, जिसे हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन भी कहते हैं। इकोनॉमिक यानी मितव्यय ही बोलते ना, इकोनॉमिक मनी से लिया जाता है ये वर्ड, है ना। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमिक, ये बात ये स्टार्टिंग में मैंने क्लास में बताया था, ये मनी से रिलेटेड है। कहता ना इकोनॉमिक मेथड से, यानी जिसमें कम खर्चा आए, ऐसा करो, यानी कहीं ना कहीं मनी से मेजर करते हैं इसको, इकोनॉमिक। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट वह स्टेटमेंट है जो क्या शो करता है? सारे ही मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कंट्री की विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय के अंतर्गत, जो भी वो निश्चित समय इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे भी हो रहा है, कोई भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हो रही है, जो नहीं है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, शेयर से भी डीलिंग कर रहे हैं, कहीं भी मनी जा रही है या आ रही है, ये ट्रांजेक्शन हो रहा है। और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी होता है, और मनी का रिलेशन और भी, जो शेयर शेयर अभी तो खरीदते सब, यानी ये देश
बी देश से ट्रांजैक्शन कर रहा है, उस मनी का कहीं ना कहीं फ्लो हो रहा है, चाहे आ रही है चाहे जा रही है, कैसा भी फ्लो हो रहा है किसी के कारण भी, तो वो किसका पार्ट कहलाया जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी उसके आधार पर एक अकाउंट बनेगा, वो क्या कहलाया जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ये वह स्टेटमेंट है अकाउंट की जो क्या शो करता है, सारी ही मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कंट्री की विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय में जो दूसरे देश के साथ जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन किया जा रहा है उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी जो भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ किया जा रहा है, वो ट्रांजेक्शन किसी भी रीजन से हो सकती है, उसे कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब देखिए, जनरली 1 ईयर, वेस्ट जनरली 1 ईयर में के आधार पर ही मेजर करते हैं। दिस ट्रांजेक्शन में बी मेड बाय द इंडिविजुअल। ये ट्रांजेक्शन करेगा कौन, मान लीजिए हमारा देश है, हमारे देश में कौन करेगा, व्यक्ति तो करते हैं, ट्रांजेक्शन कौन करता है, व्यक्ति तो करते हैं। दिस ट्रांजेक्शन में बी मेड बाय इंडिविजुअल्स कर सकते हैं, फर्म्स है ना, पार्टनरशिप, ये सब, द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। ब्रॉडली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिलेट, जैसे हम भी तो शेयर्स में पैसे लगाते हैं ना, तो हम आगे इंडिविजुअल फर्म है। ब्रॉडली दी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू, इसमें क्या क्या शामिल है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। इन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट लैंग्वेज में कहे, इट इज कॉल्ड मर्चेंडाइज और विजिबल ट्रेड। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गुड्स का बेटा सर्विसेज नहीं लिखा, यहाँ क्या लिखा है, गुड्स। गुड्स तो देख सकते हो, गुड्स को देख सकते हो, मोबाइल हाथ में है, दिख रहा है ना, ये क्या है, गुड्स है, विजिबल है, ठीक है। तो जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है गुड्स का, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लैंग्वेज में इसे मर्चेंडाइज यानी वो व्यापार वाला गुड्स का, और विजिबल ट्रेड कहते हैं। सिंपली बिकॉज गुड्स को आप विजिबल यानी देख सकते हो, जब ये क्रॉस कर रही है बॉर्डर तो दूर से दिख जाएगी, हाँ जी ये तो वस्तु है जो क्रॉस कर रही है बॉर्डर। चलिए आगे, क्योंकि गुड्स को हम देख सकते हैं। दूसरा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विसेज का भी होता है, वैसे तो जनरली हम गुड्स एंड सर्विसेज दोनों एक साथ लिख देते हैं, यहां अलग अलग कर दीजिए ना तो अलग अलग मीनिंग शो हो जाएगा उसका। जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जाती है क्या, सर्विसेज, तो इसे क्या बोलेंगे, इनविजिबल ट्रेड, क्योंकि सर्विस आर नॉट विजिबल व्हेन दे क्रॉस दी बॉर्डर, ठीक है। सिंपली बिकॉज सर्विस आर नॉट विजिबल, सर्विस जो है विजिबल नहीं होती व्हेन दे क्रॉस दी बॉर्डर, जब ये क्रॉस करती है बॉर्डर को। तो सर्विस थोड़ी देखी जा सकती है बेटा, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको, टीचिंग करा रही हूँ, अब ये सिर्फ आप फील कर सकते हो, जी हाँ जी आप पढ़ रहे हो, कैसा पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हैं जी कैसा, ये एक फीलिंग है, फील कर सकते हो, ठीक है। इंश्योरेंस करा रखा है, इंश्योरेंस करा रखा है आपने, तो कोई दिख रहा है क्या आपको, कोई वस्तु है जो दिख रही है, हाँ ये री इंश्योरेंस देखो, ये रखी, ये बैठ, ये है, ये टेबल पे रखी हुई है इंश्योरेंस, दिखता थोड़ी है वो सिर्फ आपको क्या होता है, इनविजिबल है। हाँ आपने वो सर्विसेज ले रखे, उसके फायदे मिल रहे हैं, तो आपको एक फीलिंग आ रही है उससे, ठीक है, फील हो रही है, हाँ जी हमने ये सर्विसेज ली है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इसे इनविजिबल ट्रेड कहते हैं, बिकॉज सर्विसेज आर, ये विजिबल नहीं, वस्तु की तरह नहीं है कि एक वस्तु की तरह भाई आपके टेबल पे रखी हो दिख रही है, नहीं ऐसी नहीं, ये तो आप फील कर सकते हो। व्हेन दे क्रॉस दी बॉर्डर, जब ये बॉर्डर को क्रॉस कर रही, यानी मान लीजिए एक देश से दूसरे देश में सर्विसेज ले रहे हैं, दिखती नहीं है लेकिन सर्विसेज ले रहे हैं, गुड्स आ रही है बेटा, इंश्योरेंस के साथ जा रही है, जैसे +1 में आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स बिजनेस में, जब वस्तु को एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है, वस्तु को ए देश एक्सपोर्ट कर रहा है बी देश को, तो बेटा इंश्योरेंस तो कराता ही है, ठीक है ना, हमारे इंश्योरेंस सुना है ना, तो बेटा इंश्योरेंस तो कराया ही जाता है, बिना इंश्योरेंस को तो भेजते नहीं है। तो वो वस्तु तो दिख रही है, यहाँ पे गुड्स तो दिखाई दे रहा है, ये इंश्योरेंस कहाँ दिख रहा है, क्या जाते हुए जब बॉर्डर क्रॉस किया जा रहा है क्या ये इंश्योरेंस दिखाई दे रहा है, कोई वस्तु है ही नहीं है जो दिखाई देगी, हाँ लेकिन आपने कह दिया जी इंश्योरेंस करा रखा है, तो एक फीलिंग आ गई सिक्योरिटी की, तो ये इनविजिबल है। इसके बाद सर्विस कैन नॉट बी सीन, इसके बाद आता है बेटा इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अब तो यही बचा, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड सर्विसेज हो गई, उसके बाद अगर कोई मनी का फ्लो है तो बेटा फाइनेंशियल एसेट, जैसे कि वही शेयर डिबेंचर, ये सब, स्टॉक बॉन्ड्स, ठीक है, बॉन्ड्स आपने पढ़े होंगे, बॉन्ड्स क्या कहलाए जाते हैं बेटा, जिसपे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, जस्ट ट्रेजरी बिल के बारे में पढ़ा है वो बॉन्ड्स है। इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट, दीज एसेट्स में इंक्लूड है स्टॉक एंड बॉन्ड्स। इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ रियल एसेट, रियल एसेट जैसे प्लांट एंड मशीनरी, क्या कहलाई जाती है, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, तो ये कहलाई जाती है बेटा, यानी विभिन्न प्रकार की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट
या सेल एंड परचेज किस किस का? फर्स्ट ऑफ ऑल सेल एंड परचेज हम किसका कर रहे हैं? फाइनेंशियल एसेट्स का या रियल एसेट्स का? ये आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। रियल एसेट्स क्या है और फाइनेंशियल, फाइनेंशियल जो फाइनेंस हमें मिलेगा बदले में उसे बोलेंगे फाइनेंशियल एसेट्स। रियल एसेट्स यानी प्लांट एंड मशीनरी को शामिल किया जाता है। तो ये कहलाया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी वो स्टेटमेंट है जो क्या शो करता है? मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को, जो मनी की ट्रांजैक्शन, बैलेंस मतलब ही मनी है, जो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को शो करता है एक कंट्री के दूसरे देशों के साथ एक लेखा वर्ष में। अब आता है ट्रांजैक्शन होती क्या है, कौन सी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है, मनी कहां से फ्लो हो रहा है, ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन की जा रही है? तो ये ट्रांजैक्शन पहले तो बताइए कौन कौन कर रहा है, कर कौन रहा है और कौन सी कर रहा है। करता कौन है बेटा? ये सारी अच्छे से लाइए आपको समझ आनी चाहिए। इंडिविजुअल है, फर्म है, गवर्नमेंट है। और इनमें होता क्या है? मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होगी क्या जिससे मनी का फ्लो होगा, कहीं ना कहीं आ रही है या जारी, कैसे होगा? तो इसके अंतर्गत एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स ये विजिबल है, ठीक है, हम इसको देख सकते हैं जब ये बॉर्डर क्रॉस करेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विसेज जो विजिबल नहीं होता है, नॉट विजिबल है, यानी हम देख नहीं सकते लेकिन फीलिंग उसकी रहती है, वो हमें श्योरिटी देती है, सिक्योरिटी फील कराती है। ये तो आगे गुड्स एंड सर्विसेज। फिर दूसरा माध्यम है अगर कहीं मनी का फ्लो होगा तो फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है, स्टॉक मतलब ये शेयर डिबेंचर सब आ जाएंगे इसमें, और बॉन्ड्स, ठीक है, ये सब आपने क्या कर रखे हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ, इसमें मनी दी हुई है या सामने वाले ने दी है। या फिर रियल एसेट जैसे प्लांट एंड मशीनरी की तो खरीद करते ही हो, ये किस में चली जाएगी? रियल एसेट्स में। इस प्रकार देयर इज फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू द कंट्री, देयर इज फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का इनटू द कंट्री व्हेन वी एक्सपोर्ट। हमने पढ़ा था ना, जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारी वस्तु तो जा रही है तो बदले में क्या आएगी? मनी आएगी। तो फ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का हमारी कंट्री में जब एक्सपोर्ट किया जाएगा। वैन दी फॉरेन इन्वेस्ट करेंगे हमारी फाइनेंशियल रियल एसेट्स में तो आएगी मनी। देयर इज फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लो ओवर, अब हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में मनी कब जाएगी? जब क्या किए जाएंगे? इंपोर्ट किए जाएंगे, या हमारा रेजिडेंट क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा दूसरे देशों में, ठीक है, तो मनी यहां से फ्लो होगी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड करता है सारी ही रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या है? जो रिकॉर्ड करता है सारे, कौन से रिकॉर्ड? रिसिप्ट और पेमेंट, किसकी? फॉरेन एक्सचेंज की। कौन सी? फॉरेन एक्सचेंज की। रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम, क्रेडिट क्या कह रहे हो? रिसिप्ट अकाउंट में पढ़ा है ना, आ रहा है तो क्रेडिट, जा रहा है तो डेबिट कर दो। ऐसे यहाँ पर जो रिसिप्ट है वो क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है, और जो पेमेंट है उसको क्या कर दिया जाता है? डेबिट कर दिया जाता है, डेबिट आइटम में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। इस प्रकार बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करता है रिफ्लेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ आवर इकोनॉमी इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस प्रकार बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बताता है हमारी परफॉर्मेंस, यानी दूसरे देशों के साथ क्या है, हमारे रिसिप्ट ज्यादा है दूसरे देशों के साथ या पेमेंट ज्यादा है, इसका भी इक्विलिब्रियम होना जरूरी है। तो आगे आप इक्विलिब्रियम भी पढ़ेंगे। तो ये है बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। फिर एक बार बता देती हूँ, मीनिंग अच्छे से क्लियर हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब मॉनिटरी ट्रांजैक्शन किसके साथ? रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड के साथ जो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन की जाती है उसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर? सेकेंड लाइन क्या करता कौन है पहले ये बताइए, कौन कौन करेगा बेटा? हाँ, इंडिविजुअल है, फर्म है, कंट्री है, ये करती है। किस में करती है? कौन सी ट्रांजैक्शन है वो? इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट है। किसका? गुड्स का। गुड्स का है तो विजिबल ट्रेड, इंपोर्ट है एक्सपोर्ट किसका? सर्विसेज का, तो वो इनविजिबल ट्रेड कहा जाता है। और कौन कौन से कहां कहां से मनी का फ्लो होगा जब क्या खरीदी जाती है? फाइनेंशियल एसेट्स, या तो सेल या फिर परचेज की जाता है स्टॉक बॉन्ड, या फिर रियल एसेट्स, ठीक है, वो भी क्या की जा रही है? सेल या फिर परचेज। तो मनी का फ्लो होगा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। इस प्रकार एक बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाया जाएगा जो क्या शो करता है? मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। अगर हम अपने देश का बना रहे हैं तो हमारे देश का दूसरे देशों के साथ क्या मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हुआ है। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन मतलब क्या रिसिप्ट आई है और क्या हमें पेमेंट करनी है। रिसिप्ट ज्यादा है या फिर पेमेंट ज्यादा है? पेमेंट ज्यादा है तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट घाटे में चल रहा है, और रिसिप्ट ज्यादा है तो फेवरेबल चल रहा है।
लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही सही नहीं माने जाते, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसलिए इक्विलिब्रियम लाया जाता है। रिसीट पेमेंट क्या होनी चाहिए? इक्विलिब्रियम। अब थोड़ा सा फ्लो बता दीजिए फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी का हमारी कंट्री में आएगी जब हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये रियल एसेट्स में दूसरा देश का वैसे क्या कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, शेयर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो आएगी। और कब चली जाएगी यहां से? जब हम एक्शन ले रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं रियल एसेट्स या फिर आप क्या कर सकते हैं फाइनेंशियल एसेट्स में। तो इस पर अगर हम कहें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या प्रिपेयर रिफ्लेक्ट, ये परफॉर्मेंस को बताता है हमारी इकोनॉमी की। ये थोड़ा सा अंडरलाइन कीजिएगा, किसको बताता है? ये परफॉर्मेंस को बताता है हमारी इकोनॉमी की कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या परफॉर्मेंस चल रही है। ठीक है बेटा, तो ये था बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलिए अब आता है कि इसमें, हाँ बेटा एक लाइन और ध्यान रखिएगा कि जो आ रहा है वो क्या कर दोगे? क्रेडिट आइटम, और जो जा रहा है वो क्या कर दोगे? डेबिट। अब कंपोनेंट मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा क्या क्या? क्या क्या कंपोनेंट है इसमें? क्या अकाउंट्स हमने पढ़ लिए, कौन कौन से अकाउंट बनने हैं जी, अब ये पढ़ेंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड है करंट अकाउंट, एंड सेकेंड कैपिटल अकाउंट, एंड लास्ट ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ तीनों में से मैं सिर्फ आज यही डिस्कस करूंगी, करंट अकाउंट, कैपिटल, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट हम आगे के लिए छोड़ेंगे। ठीक है, आगे कराएंगे। अभी फिलहाल आपका फोकस होना चाहिए करंट अकाउंट। आपको पता होना चाहिए तीन है, करंट, कैपिटल और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। चलिए, तो बेटा वैसे चलो थोड़ा सा बता देती हूँ। करंट अकाउंट मेन गुड्स से रिलेटेड हो गया है, कैपिटल अकाउंट भी जो रिसिप्ट जो ये पेमेंट कर रहे हैं इससे रिलेटेड हो जाता है। चलिए हम सीधा आ जाता है पहले करंट अकाउंट, वो हम आगे पढ़ेंगे। करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट रिकॉर्ड करता है सारे रिसीव पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजैक्शन वी डोंट इम्पैक्ट assets liability status of a country in relation to rest of the world। देखिए करंट अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है? सारे रिसिप्ट ऑफ पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज की, लेकिन उससे क्या प्रभावित नहीं होती? एसेट्स और लायबिलिटी स्टेटस। ठीक है, कैसे? अभी हम देखते हैं। इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लायबिलिटी और एसेट्स ऑफ कंट्री आर नीदर रेज नोर रिड्यूस, ना तो बढ़ती है ना घटती है। दूसरे शब्दों में कहे, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन डोंट गिव राइज टू फ्यूचर क्लेम, ये फ्यूचर क्लेम को राइज नहीं करता है। ठीक है, फ्यूचर क्लेम मतलब ले लिया है तो वापस भी देना है, यानी लोन तो यहाँ शामिल है ही नहीं, वो फिर हम अगले अकाउंट में पढ़ेंगे। ठीक है, फ्यूचर क्लेम है ही नहीं कि भाई अगर कुछ आ गया तो हमें वापस भी देना है, ऐसा कुछ भी इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए करंट अकाउंट में क्या है, वस्तु से रिलेटेड आपको ट्रांजेक्शन लिखनी है। करंट अकाउंट में वो सारी रिसिप्ट और पेमेंट शामिल है फॉरेन एक्सचेंज के, जिससे एसेस लायबिलिटी क्या नहीं होती? इंपैक्ट नहीं होती है। यानी अगर आ गई है तो ये नहीं अब हमें देना, मनी आ गई तो हमें वापस नहीं देना उस मनी को, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ना तो रेज होती है ना ही रिड्यूस होती है। आगे देखिए, ना ही यहाँ फ्यूचर क्लेम शामिल है। कंपोनेंट या नोट और पढ़ लेते हैं। ओनली सच गुड्स आर, ये बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं क्योंकि वो फिर समझ नहीं आएगा आपको। कंपोनेंट क्या है? प्रिंसिपल आइटम ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट आर एस अंडर। सबसे पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स ट्रीटेड एज, इसे मर्चेंडाइज या विजिबल ट्रेड भी कहते हैं। गुड्स आया केवल सर्विसेज नहीं। दिस इज विजिबल ट्रेड बिकॉज यहाँ गुड्स आर टेंजिबल है, यानी हम देख सकते हैं जब वे ऑर्डर को क्रॉस कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये फोन है, क्रॉस कर रहा है, हाँ जी, तो हम उसको देख सकते हैं। आगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज के बारे में अभी हमने पढ़ा, ये इनविजिबल ट्रेड है। सर्विसेज हम देख नहीं सकते, इसे क्या कर सकते हैं? सिर्फ हम फील कर सकते हैं, हाँ हमने ली है। जैसे इंश्योरेंस सर्विसेज है, ठीक है, अब बॉर्डर को क्रॉस करें तो हमें दिख नहीं रही इंश्योरेंस, कुछ वस्तु नहीं है जो दिख रही है, हाँ एक फीलिंग है जो हम श्योरिटी दे रही है हमें कि हमारी वस्तु को बाय चांस कुछ हो जाता है तो हम सुरक्षित है। ठीक है, फाइनेंशियली पोजिशन रूप से। सर्विसेज आर फर्दर, अब सर्विसेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फैक्टर सर्विस और नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज आर दोज व्हिच लीड टू फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम। फैक्टर आपने पढ़ा ना, फैक्टर सर्विसेज, सर्विस दी है तो फैक्टर क्या देनी पड़ेगी? इनकम यानी पेमेंट। ठीक है, सर्विस ली है तो क्या देनी पड़ेगी? पेमेंट। सर्विसेज का अभिप्राय जिससे पेमेंट देनी पड़ेगी, यानी संस्था के लिए तो पेमेंट
और जो प्राप्त कर रहा है उसके लिए क्या है, फैक्टर इनकम। ये पढ़ा था ना सेकेंड लेसन में, वही टॉपिक है। इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स वही लाइन है। इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट मॉनिटरी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू फैक्टर इनकम आर, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इन्वेस्टमेंट इनकम एंड सेकेंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। देखिए इन्वेस्टमेंट इनकम और सेकेंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्लूड, अब इन्वेस्टमेंट में क्या क्या शामिल है, देखिए रेंट, इंटरेस्ट और क्या है, प्रॉफिट है। रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये क्या कहलाया जाएगा, इन्वेस्टमेंट इनकम। और कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय यानी क्या दे रहे हैं हम उसको, वेतन दे रहे हैं ना, उसको क्या दे रहे हैं, वेतन दे रहे, वेतन देते हैं ना, कि व्यक्ति ने काम किया है तो उसे हम वेतन देंगे, तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। बाकी जो सारे हैं वो क्या कहलाया जाएगा, इन्वेस्टमेंट इनकम। जैसे रेंट भी देनी पड़ती है, ठीक है ना, और हम इंटरेस्ट भी देना होता है, प्रॉफिट भी, ये सब पढ़ा है ना। फैक्टर लैंड के बदले क्या देनी पड़ता है, रेंट, वो ही सारे पार्ट है। और लेबर क्या देनी पड़ती है, वेजेस। तो वो वेजेस जो है ये कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहलाई जाएगी। तो ये है बेटा फैक्टर सर्विस। फिर देखें, अगर इसको हम देखें इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, तो बहुत सिंपल, ये तो देखी जा सकती है। सर्विसेज जो देखी नहीं जा सकती। फिर सर्विसेज के दो टाइप है, एक तो फैक्टर सर्विसेज, दूसरा नॉन फैक्टर। फैक्टर में आपको पता है ना, लैंड के बदले क्या देना पड़ता है, रेंट है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये सब आपने पढ़ा है, एंटरप्रेन्योरशिप को, प्रॉफिट। तो ये सारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इनकम कहलाई जाएंगी उनकी, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, एक तरीका इन्वेस्टमेंट है। और जो एम्प्लॉय ने काम किया उसके बदले क्या मिलेगा, उसे कंपेंसेशन, वो क्या कहलाई जाएगी, फैक्टर इनकम। और ये इन्वेस्टमेंट इनकम। अब आता है नॉन फैक्टर सर्विसेज क्या है। नॉन फैक्टर सर्विसेज में इंक्लूड है वो सारी सर्विसेज जो फैक्टर सर्विसेज को छोड़कर है, यानी क्या है इसके अलावा, इंश्योरेंस और बैंकिंग सर्विसेज इसका एग्जांपल है, ये अच्छे से पढ़िएगा। मनी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू नॉन फैक्टर सर्विसेज आर रिकॉर्डेड एज रिसीप्ट। मॉनिटरी ट्रांजेक्शन रिलेटेड है नॉन फैक्टर सर्विस आर रिकॉर्डेड एज रिसीप्ट व्हेन दिस सर्विसेज आर एक्सपोर्ट। जब इस सर्विसेज को हम किसी को दे रहे हैं, बदले में मनी आएगी, बदले में मनी आएगी तो रिसीप्ट, ठीक है। और जब हम सर्विसेज ले रहे हैं, मान लीजिए इंश्योरेंस की सर्विसेज ली है, तो हमें पेमेंट देनी पड़ेगी, तो वो क्या कहलाया जाएगा, पेमेंट। तो ये कहलाया जाता है नॉन फैक्टर सर्विसेज। आई होप इतना समझ आया होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, इस पेज में पीछे वाला पेज आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप आपने अच्छे से समझा होगा उसे। तो यहाँ टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के कॉम्पोनेंट। तो करंट अकाउंट है कैपिटल, ऑफिशियल, रिजर्व, ठीक है। तो करंट अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी हम बाद में। करंट अकाउंट जहां पे रिसिप्ट पेमेंट तो है फॉरेन एक्सचेंज की, लेकिन जो असेट्स लायबिलिटी है वो इंपैक्ट नहीं होती है। यानी मान लीजिए अगर मनी आ गई तो हमें वापस नहीं देना है, वो वाला साधन है। अब इसमें आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसे विजिबल ट्रेड कहते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। सर्विसेज जिसे हम नहीं देख सकते, जिसे हम नहीं दे सकते, फील कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या सम्मिलित है, फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर। फैक्टर में क्या है, फैक्टर इनकम और इन्वेस्टमेंट इनकम। फैक्टर इनकम सिर्फ एक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। बाकी कौन कौन से थे, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, यही थे ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट इनकम। नॉन फैक्टर सर्विसेज क्या है, तो इंश्योरेंस है इसमें, और क्या है, बैंकिंग। ये सारी क्या कहलाई जाती है, नॉन फैक्टर सर्विसेज। अब यह जाता है नॉट ओनली सच गुड्स आर ट्रीटेड एट एक्सपोर्ट, केवल उसी गुड्स को हम एक्सपोर्ट कहेंगे विच आर टेंजिबल, जिसे देखा जा सकता है। क्योंकि यहाँ बेटा गुड्स से ध्यान दीजिए, गुड्स वही गुड्स का एक्सपोर्ट के रूप में कहेंगे हम जिसे हम देख सकते हैं। अगर गुड्स वर्ड लिख रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो देख सकते हैं, वही हो जाएगी गुड्स। एंड कैन बी सीन, जिसे हम क्रॉस करते हुए देख सकते हैं। गुड्स ब्रोट बाय फॉरेनर टूरिस्ट, देखिए ध्यान से देखिए, अगर गुड्स खरीदा जाता है फॉरेन टूरिस्ट द्वारा इन द डोमेस्टिक मार्केट आर नॉट ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट, यहाँ पे इसको ट्रीट नहीं करना, ध्यान दीजिए। वैसे वो माना तो यही जाता है, ठीक है, आगे इसके बारे में बताया जाएगा। माना तो यही जाता है कि हम मान लीजिए दूसरे देशों में चले गए, वहां से वस्तु खरीदी और यहाँ ले आए हैं, वैसे वो भी एक प्रकार से, ठीक है, सिंपल शब्दों में अगर कहे तो एक प्रकार से इंपोर्ट का ही रूप हो गया। लेकिन यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसको नहीं कह रही, यहाँ तो एक्चुअली इकट्ठे रूप से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उसको कहते हैं, ठीक है। बाकी वो भी एक कह सकते हो जनरली रूप से, जैसे मैं पीछे लेसन में बता रही थी समझाने के लिए। लेकिन यहाँ पे इसलिए इन्होंने बोला है कि गलती से इसको एक्सपोर्ट मत मान लेना, कि अगर कोई टूरिस्ट आ रहा है डोमेस्टिक मार्केट में और उसने कोई वस्तु खरीदी है
ठीक है। और तो उसे हम हाँ अभी एक्सपोर्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी हो सकता है वो अभी वस्तु लेकर गया भी नहीं है। गुड्स परचेज बाय द डोमेस्टिक टूरिस्ट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट ट्रीटेड एज इम्पोर्ट। इस प्रकार गुड्स परचेज हमारे जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में उसने अगर परचेज किया है तो यहाँ पर उनको अभी इम्पोर्ट नहीं मानना। ये तो बड़े लेवल पर जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वस्तुओं का किया जा रहा है, ठीक है ना, जैसे कंसाइनमेंट सुनते हो, वस्तुओं को भेजना लाना, ठीक है, वो वाला कार्य किया जा रहा है, तो उसे बोलेंगे हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स। आगे देखिए, इसके बाद आता है करंट ट्रांसफर क्या है। तो करंट ट्रांसफर का अभिप्राय ट्रांसफर फॉर फ्री, फ्री रूप में, जैसे कि इसे यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है। जैसे कि बेटा गिफ्ट दे दिया, एक तरफा ट्रांजैक्शन, ग्रांट यानी डोनेशन, दान दे दिया, या रिमिटेंस यानी भेजा हुआ धन, किसके द्वारा, जो रेजिडेंट है, ठीक है, अब वो सेटल हो गया है एब्रोड में, अब वो धन भेज रहा है अपनी फैमिली के लिए, तो वो क्या कहलाया जाएगा, रिमिटेंस, ठीक है। इन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट करंट ट्रांसफर ट्रीटेड एज एन एलिमेंट ऑफ इनविजिबल। ध्यान दीजिए, जो करंट ट्रांसफर है वो उसको किस में ट्रीट करना है आपको, इनविजिबल में, क्योंकि ये कोई वस्तु नहीं है, ये सहायता है। ये क्या है, सहायता है, और इसे आपको इनविजिबल में ट्रीट करना है। तो यहां पर अगर हम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखें, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट करंट ट्रांसफर को हम इनविजिबल मानेंगे। इनविजिबल बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट फैक्टर सर्विसेज, सर्विसेज को इनविजिबल है ना, केवल फील की जा सकती है। मॉनेटरी ट्रांसफर रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट और नॉन फैक्टर सर्विसेज भी, एंड मॉनेटरी ट्रांसफर रिलेटेड टू करंट ट्रांसफर, ठीक है। इसके बाद आता है इनविजिबल, यहाँ पर आता है इनविजिबल इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, यानी इसी को आगे शो किया है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यानी जिसे हम क्या कहेंगे, एक तो इनकम कमा रहे हैं या नॉन फैक्टर सर्विसेज है या फिर करंट ट्रांसफर, ठीक है। यहाँ पे एक फ्लो किया गया है चार्ट, जहां पर इसका पूरा शो किया है करंट अकाउंट क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इनविजिबल, ठीक है, क्योंकि सर्विसेज तो सारी इनविजिबल है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है गुड्स का या इंपोर्ट, दोनों विजिबल है, बाकी इसके अलावा सारे क्या है, इनविजिबल है, ठीक है, जिसमें सर्विसेज दी जा रही है, ठीक है। इसके अलावा शिपिंग इंश्योरेंस है, करंट ट्रांसफर है, ये सारे चाहे एक्सपोर्ट हो रहे हैं इंपोर्ट हो रहे हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर, ट्रांसफर फॉर फ्री, ये सब क्या कहलाए जाएंगे, इनविजिबल। कहने का मतलब जो शुरू वाला टॉपिक था ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, वो विजिबल, बाकी सारे किस में आ जाएंगे, इनविजिबल में, किस में आ जाएंगे, इनविजिबल में। ओके बेटा, आई होप टॉपिक समझ आया होगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा। एक ही टॉपिक करा है, करंट अकाउंट, अच्छे से कीजिएगा, लेसन इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू। हेलो, हाँ जी बेटा, हेलो, हाँ बेटा, कोई भी अभी लीव नहीं करेगा, क्लास लीव नहीं करेगा।